राधे राधे। वेलकम टू द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग और ये मैसेज है आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। ओके, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चैनल करूँगी। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बचपन से। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई आज या कल वाली नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत यंग हो अभी जब आप ये रीडिंग, आपको ये टाइमलेस रीडिंग रिसीव हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन से ही अपने ट्रॉमा को कैरी कर रहे हो, अपने पास्ट नेगेटिव पैटर्न्स को कैरी कर रहे हो, या फैमिली में आपके बचपन से ही बहुत स्ट्रगल था, चैलेंजेस थे, आपको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट अकेले फेस करना पड़ा। और बचपन से ही आपको ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन से ही आप पे आशीर्वाद है कि कितनी भी मुसीबतें आई लाइफ में और कितना भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, कितनी भी टॉक्सिक एनर्जी थी, कहीं ना कहीं आप सबको धीरे धीरे ओवरकम करते रहे। और आज आप ये वीडियो, भगवान श्री कृष्ण का ये जो मैसेज है, जो ये एनर्जी है, आप उसको रिसीव कर रहे हो। ओके, सो यू आर ब्लेस्ड। और लेकिन आप अकेले स्टैंड करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दुनिया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। आप अकेले हो, जैसे भी आपने चीज़ें सर्वाइव किया है, यू आर सर्वाइविंग एंड यू आर गोइंग टू थ्राइव नाउ आफ्टर दिस सर्वाइवल। ओके, मुझे लगता है कि बहुत सारे ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ट्रॉमा है, जिससे आप हील करने वाले हो, जिस पैटर्न को आप ब्रेक करने वाले हो, एंड यू हैव मोर देन इनफ स्ट्रेंथ। आप आपको और भगवान कृष्ण को कोई सेपरेट नहीं कर सकता अपनी एक लाइफ में। इस लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, आप और भगवान कृष्ण कुछ अलग अलग नहीं हो। ऐसा नहीं है। मतलब आप आत्मा हो और वो परमात्मा है, और दोनों इस लाइफ में यूनियन के लिए ही आए हो। आपका मिलना तय था, ठीक है। और आप पे आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और एक टेक में रिकॉर्ड होगा और आपको ये रिसीव भी होगा इतने बड़े इंटरनेट में से। कोई छोटी जगह इंटरनेट नहीं है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि बहुत सारी एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपको ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, या तो आप फेल हो गए। ऐसा हो सकता है कि या तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या तो आपको ब्रेकअप हो गया, आपको लगा ये ख़त्म हो गई, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला नहीं है। और आप बिल्कुल, मतलब बहुत ही एक सरप्राइज़ भी थे, क्योंकि आपकी लाइफ में एंडिंग आपने एक्सपीरियंस करी है, किसी तरह की एंडिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा। आपने बोला ये तो सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अब इसको ठीक आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन रिवाइव होने वाली है, आप हील कर जाओगे। आपका अगर ये रिलेशन था, आपको लग रहा था कोई न्यू पर्सन नहीं मिलेगा आपको, ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने होपलेस हो गए कि ये तो न्यू पर्सन नहीं मिलेगा कोई, आपका ब्रेकअप हो गया ऑब्वियसली। आपको ऐसा लगा कि अब तो फेल हो गए तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा, नहीं, आपको सेकंड चांस मिलेगा। हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, आपको लगेगा अब जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको 100%। दैट्स द मैसेज। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, लेट मी एक्सप्लेन द एनर्जी। अब मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है तो मैं पूरी एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। हुआ ये है कि एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने हटा दिया है, क्योंकि वो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग थी। आपको इंद्रप्रस्थ बना के दिया गया है, ऐसा है सिचुएशन कि आपको भगवान ने कोई रैंडम चीज़ बना के नहीं दी है, आपको एक बहुत ही लग्जूरियस टाइप की चीज़ बना के दी है। एक ऐसा इंद्रप्रस्थ दिया है भगवान ने आपको, ठीक है। तो एक छोटी मोटी चीज़ में आप जो सेटल होने के बारे में सोच रहे थे कि ये जॉब मिल जाए, भले ही उसमें कम पैसे हैं, आप सोच रहे थे चलो यही करते रहते हैं, एंड सडनली जॉब स्विच करने का आपको फोर्स किया गया एक तरीके से। नहीं, क्योंकि आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप बेटर मनी डिज़र्व करते हो, आप बेटर रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू आर डिज़र्विंग। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आप राधा नाम का जाप ज़रूर करो। आप चाहे राधे राधे 2 बार बोलो, 1 बार बोलो, आप राधा रानी के नाम का जाप ज़रूर करना। अगर आपके पास जाप आप ऑलरेडी करते हो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक आध बार कान में सुन लेते होगे, कहीं ना कहीं आपको सुनने को भी मिलता होगा। आप कभी ना कभी, मतलब मन करता होगा कि जाप स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि राधा रानी के साथ आपका कुछ पर्सनल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सम रीजंस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे
3 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है फॉर सम रीजंस, ठीक है, लेकिन सर्वाइव आपने अकेले ही किया है। ओके, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को बहुत जल्दी ओवरकम करने वाले हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ ब्लेस्ड सोल, और आप और भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब आप एक आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ही आई है। यू आर हेयर फॉर द डिवाइन यूनियन। ओके, और हमेशा भगवान को याद करना, जैसे मैंने बताया, राधा रानी के नाम का जाप करना। कभी भी परेशान मत होना किसी चीज़ को लेके। मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक सुख संसार है उसमें आपको सारे सुख मिलेंगे। आप साथ मतलब आराध्य कौन है? आपके आराध्य भगवान श्री कृष्ण। आराधना आपने किसकी की है? भगवान श्री कृष्ण की। और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होना नॉर्मल है आपके लिए। लक्ष्मी होना आपके पास, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होना, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद कॉमन है ना। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि भौतिक सुखों में किसी तरह की कमी रहेगी। हाँ, माया अलग चीज़ होती है कि आप उसी चीज़ में रमे हुए हो, भगवान को भूल गए माया के चक्कर में, मतलब आप भगवान को याद ही नहीं कर रहे, वो चीज़ अलग है। लेकिन आशीर्वाद होना आपके सर्वाइवल के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, आपकी अच्छी सैलरी हो गई, आपका अच्छे पार्टनर हो गए, आपके प्यारे बच्चे हो गए, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। और ये सुख, भौतिक सुख जो होता है वो नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन नॉर्मल है आपके लिए। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मतलब इस चीज़ को आप मतलब बड़ा चढ़ा के भी मत सोचना। मतलब इट्स टू नॉर्मल फॉर यू टू हैव दीज टाइप ऑफ थिंग्स। और बहुत आशीर्वाद है आप पे। मतलब और आज मैं कोई और रीडिंग करने वाली थी, और मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हुआ आज भगवान का आशीर्वाद है। आज भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, अब रिकॉर्ड किया जाएगा ये मैसेज। तो अपनी लाइफ में ना, जहाँ पे भी आपने स्टैंड लिया है, मतलब टिके रहो। हैव फेथ कि आपने भगवान कृष्ण को वर्शिप किया है, और आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने भगवान कृष्ण को वर्शिप किया है। मतलब उनके भक्त हो आप। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ का होना चाहिए दैट गॉड इज़ ऑलवेज विद यू, द माइटी कृष्णा इज़ ऑलवेज विद यू। और किसी की ज़रूरत नहीं, आपको सोच रहे हो कभी भी आपको किसी की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान कृष्ण से बड़ा सपोर्ट सिस्टम और कौन ही हो सकता है? समझ रहे हो ना? आप दूसरों को सपोर्ट करने लायक बनोगे। मे बी यू आर वेरी यंग, मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है। बहुत यंग एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। ज़्यादा आपकी मतलब वाइब्स बहुत ज़्यादा यंग हैं। और ऑलवेज चूज़ कृष्णा। लाइफ में जब आपके पास चॉइसेस होंगी, तो मुझे पता है कि आप भक्ति मार्ग पे बहुत आगे जाओगे। भक्ति में अभी आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा नाम जाप करोगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी समय से जो ये भौतिक सुख संसार की जो ब्लेसिंग है वो मिल जाएगी। और जैसे आपकी टाइम से शादी हो गई, आपको टाइम से जॉब मिल गया, आपकी एजुकेशन जल्दी पूरी हो गई, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको सारे जो भौतिक सुख हैं वो मिल जाएंगे। मतलब आप को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी लंबे समय तक, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा। फिर सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, मुझे लगता है। और ऑब्वियसली ये तो भगवान की मर्जी से ही भक्ति हो सकती है, उनकी इच्छा से ही भक्ति होगी, है ना। I am also seeing this energy. You're still a very positive and calm energy. After facing so many challenges in life, after facing so many things in life, you are still a very calm personality. आप अभी भी शांति प्रिय इंसान हो। अभी भी आप ज़िंदगी में सुख शांति से रहना पसंद करते हो, और आप बहुत शांत इंसान हो। बहुत ज़्यादा आप पीसफुल एनर्जी है आपकी। मतलब आप जिस भी इंसान से बात करते होगे उनको पॉजिटिव वाइब्स देते रहते होगे, इवन आफ्टर चैलेंजिंग सो मैनी थिंग्स। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो, आप बहुत प्योर हो। और आप अपनी लाइफ में सारे सुख आपको मिलेंगे। आपके पास भक्ति के लिए बहुत टाइम भगवान देंगे आपको। आपके साथ ऐसा होने वाला है। मतलब यू आर गोइंग टू फील दिस फीलिंग ऑफ यूनियन। बहुत आपका मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल यू आर। आई कॉन्ट एक्सप्लेन कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, और कितने आप डिवाइन हो, और कितने मतलब बहुत डिवाइन हो आप। मतलब बहुत रेयर एनर्जी है। आज मैंने जो एनर्जी की पिक करी है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहती हूँ। कभी भी ना बाउंड्रीज लो नहीं करना। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप तो देखो
भक्ति सिंपल इंसान हो आप, सादगी वाले इंसान हो और भगवान में बिलीव करते हो, आई फील कि यू आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा। लेकिन अब बाउंड्रीज हमेशा लगा के रखना। बाउंड्रीज का होने का मतलब ये कि लोग ऐसा ना कुछ बोल दें कि आप भगवान के भक्त हो, कुछ भी आपको कह के चले जाएं, है ना। क्योंकि आप तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह की के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होने वाले लोगों में से नहीं हो। दैट्स वाई एम सेइंग कि कुछ अगर कोई आपको कहता है तो डिफेंस करना ज़रूरी है ना। देखो तभी तो भगवान ने इतनी बड़ी महाभारत में इतना सब कुछ सिखाया, इतना सब कुछ हुआ कि वो खुद को, पांडव खुद को डिफेंड कर पाए भगवान की प्रेजेंस की वजह से। तो खुद को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो लड़ाई करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पे कोई कुछ बोलता है, आपके ऊपर कोई किसी तरह के अपशब्द बोलता है, आपको कुछ गलत बोलता है, तो आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है ना। पांडवों वाली सिचुएशन है, आप वो पांडवों की तरह आप सीधे हो, इसलिए भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही स्वीट हो आप, ठीक है। लेकिन खुद को डिफेंड करना, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, यू आर मेंट टू रिसीव दिस बिग सक्सेस। ये मैं पूरे जो मैंने एनर्जी चैनल करी है आज, ये पूरे मतलब एक मेजर मैसेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यू आर मेंट टू रिसीव दिस बिग सक्सेस इन योर लाइफ, और आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप हमेशा से विक्टोरियस थे, मतलब बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता है। चैलेंजेस आपने अकेले ओवरकम किए हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, वाहन सुख आपकी लाइफ में लिखा है। वाहन सुख का मतलब ये हो सकता है कि आप न्यू अपने लिए कोई वाहन परचेज करो, और रोड ट्रिप्स पे आपको जाने का मौका मिले, जैसे कि आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा सकते हो, इस तरह के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, शांति अपने मन की बनाए रखना। बाहर की सिचुएशन कितनी भी इंटेंस होती जाए, आप अपने मन में सिर्फ भगवान को याद रखना हमेशा, ठीक है। और आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि स्लीप वाले आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। मतलब आपका जो स्लीपिंग रूटीन है वो ख़राब हो सकता है, या आपको परेशानियां, मतलब मेंटल हेल्थ आपकी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो। मतलब आप एनजाइटी एक्सपीरियंस करते रहते हो, आपको लगता रहता हो कि आपको बार बार एनजाइटी हो रही है, कि चीज़ें जो रिज़ल्ट है वो दिखाई शायद ना दे रहा हो। देयर आर मैनी थिंग्स जो हो रही हैं भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है और बैकग्राउंड में कितने सारे रोजेस खिले हुए हैं, देखो कार्ड में कितने सारे खूबसूरत फ्लावर्स हैं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में बहुत सारे सुख हैं, उन पे फोकस करो। नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान अच्छा करना, मतलब सोने से पहले आप भगवान का जाप कर सकते हो। राधा रानी के, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको नाम जाप करना चाहिए, ठीक है। और राधे कृष्ण भी बोल सकते हो आप, हरे कृष्णा भी बोल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोने से पहले आप चैंट करके सोना, आपकी नींद, ये वाली जो स्लीपिंग वाला इशू है, इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब क्वालिटी स्लीप की इम्प्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 7 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, नहीं। इट्स नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट्स अबाउट द क्वालिटी। कि भले ही आप 6 घंटे सोए, लेकिन आप बहुत ही पीसफुल सोए, आपको कोई चिंता नहीं, कोई वरीज नहीं कि कल क्या होगा। ओके, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। मटीरियल वर्ल्ड में तो आपसे अच्छा कुछ नहीं है, आई नो। माया लोक में तो आप छाए हुए हैं, लेकिन माया का असर आप पे कभी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ थिंग आई एम टेलिंग यू, कि माया लोक बहुत बड़ा है, समझ रहे हो ना। माया टेम्पटिंग होती है, लेकिन माया लोक का प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। मन से आप भक्ति रहोगे। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट करना राधे राधे। इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल टैरो रीडिंग विद मी, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द पिन कमेंट, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। 101 कॉल सेशंस भी अवेलेबल हैं। ओके, सो स्टे काम, यू आर अ प्योर डिवाइन सोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस रीडिंग का, कि यू आर अ ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव डिवाइन सोल एंड गोइंग थ्रू, यू आर गोइंग टू सी अ बिग ग्लो अप इन योर पर्सनैलिटी, इन योर ऑरा। और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे और भगवान की आवाज़ पे हमेशा भरोसा करना, कि जब आपके साथ कुछ इवेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ अगेन ख़त्म नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ रिप्लेस की जाएगी एक बेटर चीज़ से। जैसे मैंने बताया कि जैसे आपको जॉब का लग रहा था कि द जॉब वाला इशू है, यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर जॉब। और आपको पार्टनर वाला अगर इशू था, यू आर गोइंग टू गेट अ बेस्ट पार्टनर, बेटर पार्टनर नहीं तो बहुत आप पे आशीर्वाद है। और नाम जाप ज़रूर करना। ओके, काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब इतना जाप करना। और बिफोर स्लीप भगवान को याद करना कभी मत भूलना, जिससे माइंड हमेशा शांत रहेगा
और बुद्धि मतलब सद्बुद्धि बनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, आपकी स्लीप साइकिल क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी, और जो ये इश्यूज थे ये रिजॉल्व हो जाएंगे, परेशानियाँ जो एंजाइटी आपको लगती रहती है, जो ये डिप्रेशन वाली फीलिंग जो लगती रहती है, लेकिन यू आर हेयर टू प्रॉस्पर। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस रीडिंग। और ये आपके लिए कृष्णा मैसेज था, भगवान की जैसी इच्छा। ओके, एंड एक टेक में हो गया। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी थी कि अगर ये मैसेज क्रिएट होना है तो एक टेक में होना चाहिए। ओके, एंड ब्लेस्ड, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। ओके, लेट्स क्लोज द रीडिंग। राधे राधे।